welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले बियॉन्ड एनसीईआरटी में कि एक्चुअली हाउ टू मेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो यार ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी लोगों को इश्यूज़ थी कि कैसे बनता है. बियॉन्ड एनसीईआरटी के सारे सेशंस खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं. कहीं जिससे पहले मैंने मोशन एंड टाइम, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का बियॉन्ड एनसीईआरटी के ऊपर एक सेशन ले रखा है. वो सेशन ज़रूर देखें, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. उस सेशन में मुझे कंप्लीटली मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सप्रेस करते हैं बताया है, उसको सिखाया है. ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं आज के सेशन के साथ. सबसे पहले व्हाट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नथिंग, वो कोई अलग सा टाइप नहीं है, वो एक ऐसा लाइन या लीनियर ग्राफ होता है गाइस. वो एक ऐसा लाइन या लीनियर ग्राफ होता है जो कि डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ये दो फैक्टर्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है. मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है. ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है. तो वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्टेंस रखती है, एक्स एक्सिस आपका टाइम रख रही है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा. अगर आपने फॉर एग्जांपल वही लाइन ग्राफ में एक्स एक्सिस में आपने रख दिया फॉर एग्जांपल टाइम, और वाई एक्सिस में आपने रख दिया स्पीड, तो वो हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ. मतलब एसटी ग्राफ. ठीक है, उसी तरह अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में आपने रख दिया टेम्परेचर, ठीक है, और वाई एक्सिस में आपने रख दिया टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम टेम्परेचर ग्राफ या फिर टेम्परेचर टाइम ग्राफ. तो इसी तरह से यार सिलेक्शन होता है. बस सारे के सारे जो है ना लाइन या लीनियर ग्राफ ही है. बस क्या है इसमें कि दो चीज़ें जिनको आपको रिप्रेजेंट करनी है. यहाँ पे डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे कुछ और रिप्रेजेंट करना होता है. तो चलिए मूव ऑन करते हैं. सो इस सबसे पहले बेसिक्स. तो अगर यार वो स्ट्रेट जा रही है इस तरह से, मतलब वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है वो. यहाँ पे पिंक वाले में देखो, यहाँ तक तो वो यूनिफॉर्म थी, फिर यहाँ से ये अगर ऐसी लाइन दिख रही है आपको, मतलब इस टाइम से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 घंटा था, तो 1 घंटे तक गाड़ी ने रेस्ट करा, आराम करा, इसीलिए दैट वाज एट रेस्ट, वो स्टेशनरी मोड में थी. फिर यहाँ अगर ये नीचे जा रही है इस तरह से, मींस दैट इज रिटर्निंग टू स्टार्ट. अगर वो कुछ इस तरह से करती जा रही है, मतलब इट इज़ गेटिंग फास्टर एंड फास्टर बाय दैट टाइम. सिंपल. अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, बिकॉज हम लोगों को ये क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा, नहीं तो पीपल आपके दिमाग में ये नहीं बैठ पाएगा. तो क्वेश्चन की देखो तो सबसे पहले यार ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ एप्पल्स, कितने एप्पल्स, यहाँ पे 5 एप्पल्स की बात की हुई है, यहाँ पे 20 एप्पल, तो उनको 5 एप्पल्स को खरीदने के लिए आपको 20 रुपीज़ की ज़रूरत है, ऐसा बताया गया है. 10 एप्पल्स आपने अंकल को बोले कि अंकल 10 एप्पल्स कितने के, तो अंकल ने बोले 40 रुपीज़. आपने फिर अंकल को बोले अंकल 15 एप्पल्स कितने के, तो अंकल ने बोल दिया 48 रुपीज़. ठीक है, अंकल ने बोल दिया 48 रुपीज़. तो फॉर एग्जांपल चलो एक चीज़ करते हैं, आप 15 रुपये जब एप्पल्स की बात हमने की, तो अंकल को लगा तो डिस्काउंट दे देता है, तो 48 कर दिया. 25 आपने बोला, तो अंकल वाह भाई वाह, ये तो 25 रुपीज़ देने को तैयार है. ठीक है, मैं तुमको 50 रुपीज़ में दे दूंगा 25 एप्पल्स. तो फिर आपने बोला ठीक है 50 एप्पल्स कितने के, तो अंकल ने बोला अच्छा 50 एप्पल्स सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के. तो आपको बड़ी खुशी हुई. ठीक है, तो क्योंकि आपको बाय द टाइम डिस्काउंट मिल रहा है, लास्ट में आते आते 50 तक आते तो 50% डिस्काउंट मिल ही जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब डिस्काउंट मिलते जा रहे हैं. अगर 5 एप्पल्स 20 के तो 10 एप्पल्स 40 के होंगे. 50 हम लोग है ना इसके हिसाब से जा रहे हैं, यूनिटरी मेथड के हिसाब से. तो 15 एप्पल्स कितने के होंगे, एनी आइडिया. तो गाइस 50 एप्पल्स ऑफ कोर्स 60 रुपीज़ के होंगे. तो 25 एप्पल्स कितने के होंगे. अगर 15 एप्पल्स 60 के हैं, तो अब आप ही बताओ, तो 20 एप्पल्स कितने होंगे, 80 रुपीज़ के होंगे. 20 के बाद क्या होता है 25 एप्पल्स कितने के होंगे, 100 रुपीज़ के होंगे. तो 100 रुपीज़ हुआ ना यहाँ पे, तो इस तरह से आप निकाल लो. तो अगर 25 एप्पल 100 रुपीज़ का, तो 50 एप्पल क्या हो जाएगा 100 200, क्योंकि 25 जो है वो 50 का आधा है, डिवाइड बाई 2 है ना, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा. तो ये क्या है, हम लोगों ने रियल वैल्यू पता करी कि यार रियल में तो ये वैल्यू होती है अगर हम लोग मूव करें. लेकिन अंकल तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे डिस्काउंट दिया है. ठीक है, ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डिस्काउंट ना.
तो क्योंकि डिस्काउंट दिया है इसीलिए इन अंकल ने ये वैल्यू नहीं काउंट करी, इंस्टेड मुझे डिस्काउंट की वैल्यू दे दी। ठीक है, इंस्टेड मुझे डिस्काउंट की वैल्यू में मिल गया है। तो ये सिंपल है। तो यार ये वैल्यूज हम लोग को नहीं देखनी, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया, ये वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे हमने ग्राफ बनाना है। अब यार देखो यहाँ पे हमारा ग्राफ है, आपको ध्यान से अपने ग्राफ को देखना है। इस ग्राफ पे जो ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, और ये जो स्ट्रेट इधर दिख रही है ना, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो किसी को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब एक्स एक्सिस में आप लोग क्या दिखाओगे, ये जो एक्स एक्सिस है उसमें आप लोग दिखाने वाले हो नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम का हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोग क्या एक्स एक्सिस में दिखा रहे थे टाइम, और वाई एक्सिस में हमेशा दिखाओगे आप लोग डिस्टेंस। तो ये उसी तरह यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स आप लोग दिखा रहे हो, यहाँ पे दिखा रहे हो आप वाई एक्सिस में मनी नीडेड टू बाय। ठीक है, मनी नीडेड, यार माउस से लिखना इट टेक्स टाइम इजंट इट बाय। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब आपको यहाँ पे पार्टीशंस धीरे धीरे बनाने स्टार्ट करने। ठीक है, धीरे धीरे आपने पार्टीशंस भी बना लिए। अब ये जो पार्टीशंस आप बना रहे हो ना, यू नीड टू मेक श्योर आप प्रॉपरली बना रहे हो। जैसे 5 एप्पल्स हैं, आप लोग इक्वल डिस्टेंसेस रख रहे हैं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा। इसी तरह आप 50 तक जाओगे। ठीक है, इसी तरह आप 50 तक जाओगे। तो आप इधर क्या है, क्योंकि मेरी ग्राफ छोटी है, मैं 50 तक नहीं गई हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आप मनी नीडेड टू बाय, तो 20 का स्केल, यानी यहाँ पे स्केल आपको मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर कर देते हैं हम लोग, यहाँ जगह नहीं है तो स्केल हम लोग रख देते हैं 20 का। ठीक है, 20 का स्केल रख देते हैं। 20 होगा हमारा ईच वन, ये जो ईच 1 सेंटीमीटर है ना, ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रख लिया। तो यार 20-40 के हिसाब से आप 20 के टेबल के हिसाब से इसे कुछ इस तरह से, अगर आपको बार ग्राफ के ये बेसिक्स पता है ना, तो आपको इसमें बनाने में कोई दिक्कतें ही नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब छोटी से छोटी हर दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बार ग्राफ, क्योंकि आपके इतने बेसिक पता है, बस आपको पॉइंट सब डालना स्टार्ट करना है। अब देखो यार 5 एप्पल आपको मिल रहे हैं 20 रुपीज़ के, तो 5 एप्पल और 20 एप्पल दोनों का बीच का ये जो पॉइंट है ना, यहाँ 1 सेकेंड और गाइज, मुझे पेन का कलर चेंज करने दो ताकि दिख सके आप सबको। ये जो पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट होगा आपका। फिर यार 10 एप्पल्स आपको कितने के मिल रहा है 40 रुपीज़ के, तो 10 और 40 में ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट क्यों चुना, क्योंकि यार देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये गिन रहा है। तो अब आपको ये डैशिंग नहीं बनाना, आपको डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट डालना है। मैंने आखिरकार वो क्यों बनाया, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, इजंट इट। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, डैशिंग को। साउंड्स ग्रेट, डैशिंग। देन गाइस यहाँ पे 15 एप्पल्स, तो बोल रहे हैं आपको कि 15 एप्पल्स जो हैं वो मिलेंगे आपको 48 रुपीज़ के। 20 एप्पल्स मिल रहे हैं आपको 20 एप्पल्स की यहाँ पे प्राइसिंग नहीं दी है, तो आप उसको स्किप कर दो। 25 एप्पल्स कर देते हैं। 25 एप्पल्स आपको मिल रहे हैं 50 रुपीज़ के। ठीक है, तो 50 में मार्क करो। 50 कहाँ आएगा, आप सब में से जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है 40 और 60 के बीच में है ना, तो यहाँ पे आएगा 50, तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ सकता है। ठीक है, 25 हो गया, यहाँ पे 50 मार्क कर देते बिकॉज फिर 50 रह जाएगा। 50 आपका डायरेक्टली 100 रुपीज़ में आएगा, मतलब 80 तो ये 90 100 हो जाएगा। तो 50 एप्पल्स आपके 100 रुपीज़ मतलब यहाँ पे आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम को सब्सटीट्यूट करके नंबर ऑफ एप्पल्स और मनी नीडेड टू बाय लिख दिया है। क्यों, ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज यार सब तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है। ठीक है, सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी तो लाइन ग्राफ ही है, ऐसा बोलने का मतलब है। तो इस तरह से आपने कर लिया, आप सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे 48 का भी कर लें हैं, रुको 48 का भी करते हैं। देखो यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा। अब 40 और 50 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे लगा लोगे आपका 48। ठीक है, यहाँ पे लगा लोगे आप, यहाँ पे इस लाइन में 48, तो 48 का क्या है 15 का, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा आपका 48। तो अब हम लोग इसको इरेज करके फिर से थोड़ा ढंग से करते हैं, काफ़ी गंदा दिख रहा है अभी। हाँ अब ठीक है, तो अब करते हैं। होगा इस तरह से गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैंने ग्राफ गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सही वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे है 60, यहाँ पे आएगा 100,
यहाँ पे 200, ये वैल्यूज़ हमने लिखी। अब चलो इस क्वेश्चन को भी ग्राफ में दिखाओ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ग्राफ में दिखाओ। तो चलिए दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को ग्राफ में दिखाना है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे आपके 5, 10, 15 के हिसाब से चलते जाओ। ठीक है, हम लोग ने बीच में ब्रेक क्यों ले ली, क्योंकि यार ये छोटा सा इतना सा ही ग्राफ पेपर है मेरे पास, बस इतना सा ग्राफ पेपर है छोटा सा, तो मैं तो आगे नहीं जा सकती ना। बट आपकी ग्राफ बुक होगी लंबी चौड़ी सी, तो उसमें तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हो पीपल, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स। 15, फिर यहाँ पे आ गया आपका 25, ये थोड़ा गलत लगा है, ये यहाँ लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। इस तरह से जाते जाते आपको अब यहाँ पे मनी नीडेड टू बाई पेड लिखने हैं, तो वो 20, 40, 60 लिखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया आपने 40, यहाँ पे आपने लिख दिया 60, यहाँ पे गए आप 100 एंड देन गाइज यू जम्प्ड एंड रैन ओवर 200। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से करना है। अब आपने इतना कर लिया, अब यार ग्राफ बनाना स्टार्ट करो। अब ग्राफ बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मार्किंग्स करना। तो गाइज मार्किंग कैसे करते हैं, तो 5 एप्पल आपको मिल रहे हैं 20 रुपीज़ के, तो 20 पे मार्क करो। 10 एप्पल्स आपको 40 रुपीज़ के, 40 पे मार्क करो। 15 एप्पल्स आपको 60 रुपीज़ के मिल रहे हैं, तो इस पे मार्क करो। 25 एप्पल्स बोला अंकल ने कि 100 रुपीज़ के देंगे, तो 100 पे मार्क करो। 50 एप्पल्स आपको 200 के देंगे, तो 200 पे मार्क करो। आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम सीधी लाइन बनेगी कि नहीं, ये लाइन पूरी सीधी बनेगी। मैंने सीधी नहीं बनाई है क्योंकि मैं माउस से बना रही हूँ, बट ऑफ कोर्स ये गलत बनाई है मैंने, फिर भी यहाँ पे एक सीधी लाइन बनेगी। तो क्योंकि सीधी लाइन बन रही है मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो यही था यार आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक बस ड्राइवर है, वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड में मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब वो है ना हर किलोमीटर वो मेजर कर रहा है, हर किलोमीटर हर किलोमीटर वो मेजर कर रहा है कि कितना टाइम ले रहा है वो स्पीडोमीटर की हेल्प से। तो उसको पता चला कि जिस स्पीड के अकॉर्डिंग वो जा रहा है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग हर 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर लेता है। इतना फास्ट है, मतलब अगर 4 मिनट्स हुए तो 2 किलोमीटर, 6 मिनट्स हुए तो 3 किलोमीटर, 6 देन 7, 8 मिनट्स हुए तो 4 किलोमीटर, इस हिसाब से आगे जाएगा वो। तो यार इस हिसाब से अगर जा रहा है तो आपको करना क्या है, इस पे एक ग्राफ बना दो। अब ग्राफ जब बना रहे हो तो इसके तो आप सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हम लोग इसको ना अच्छे से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेकेंड, ओके तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे है मेरे पास एक ग्राफ, तो इधर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यार यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स ले लो, एक को आप वाई ले लो, इतना हो गया। अब इसको क्या है, हर 2 इधर यार एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम आएगा, है ना। तो टाइम क्या है, हर 2 मिनट का टाइम है, तो 2 का स्केल से चले तो यहाँ पे 2 मिनट्स, देन 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स के हिसाब से जाएगा। और हर किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है तो कितना है, किलोमीटर 1, 2 के स्केल से ही जाते हैं। तो यहाँ पे गए आप 1, देन 2, देन यहाँ पे आप गए 3। स्केल डिसाइड करना सबसे ज़्यादा काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा आप सबको, मुझे भी पहले लगता था, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आप जैसे जैसे करते जाओगे ना सारी डिफ़िकल्टी लेवल्स ईजी हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे मार्किंग करो यार, 2 मिनट लगता है उसको, इट टेक्स 2 मिनट टू कवर 1 किलोमीटर, इट टेक्स 4 मिनट्स टू कवर 2 किलोमीटर, इट टेक्स 6 मिनट टू कवर 3 किलोमीटर, इट टेक्स 8 मिनट्स टू कवर 4 किलोमीटर्स, इट टेक्स 10 मिनट्स टू कवर 5-6 किलोमीटर्स। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब इसमें सीधी लाइन इस तरह से आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, है ना, मतलब पॉइंट को मैच करते हुए आप ड्रॉ करोगे। मैंने बाहर इसलिए ड्रॉ करी ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, सो गाइज दिस इज़ फाइन नाउ। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को भी करना है। नाउ गाइज मूविंग ऑन, ओके यार ये वाले पेज पे थे, तो इस तरह से आपको भी करना है। अब यार आप ये ग्राफ को देख रहे हो, ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे मिला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस ग्राफ में जैसा कि आप देख रहे हो, ये लाइन इन्होंने सीधी तो बना दी है, बट ये मेजर के हिसाब से नहीं है ना। मेजर के हिसाब से आपको जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ग्राफ में। मेजर के हिसाब से आपको जाना है, बहुत ज़रूरी है। आप इस ग्राफ को फिर एक्सटेंड कर सकते हो 7 किलोमीटर्स 14 मिनट्स तक, सिंपल।
ना ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। पहला क्या है कि यार अचानक से कांस्टेंट स्पीड में है, अच्छे से फास्ट जा रहा है, अचानक से ना इट इज़ रिटर्निंग टू द स्टार्ट, तो क्या ये पॉसिबल है पहला वाला? तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। हम लोगों ने ना एक ग्राफ देखा था, ग्राफ नहीं मतलब एग्जाम्पल देखा था। इसमें देख रहे हो आप, ये यहाँ से गया, फिर थोड़ा सा स्टेशनरी रहा, फिर यहाँ पे रिटर्निंग टू द स्टार्ट, ये स्टार्ट पे रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ये स्टार्ट पे रिटर्न कर सकता है, वो भी रिटर्न कर सकता है। यार ये नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट तो पॉसिबल हो गया। सेकंड देखो कि सेकंड में क्या बता रहा है कि अचानक कांस्टेंट स्पीड है, अच्छा खासा फास्ट जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आया स्पीड, फिर अचानक से ऊपर गया और फिर इट इज़ अगेन रिटर्निंग टू द स्टार्ट, एक एम टाइप का बना के। तो ये भी एक्चुअली पॉसिबल है। थर्ड वाला देखो यार, थर्ड वाले में क्या है कि एक्चुअली ना वो थोड़ा अच्छा खासा कांस्टेंट थोड़ा जा रहा था, फिर अचानक से ये नीचे आया, इट इज़ रिटर्निंग टू स्टार्ट। लेकिन यार हमारा ग्राफ बस यहीं तक का था, वो ग्राफ से भी नीचे चला गया, जो कि एक्चुअल पाथ है भी नहीं, जो कि नेगेटिव हो जाएगा, है ना, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यार ये कहाँ से आया? ये ऐसा ग्राफ बनता है? बनाया है आपने कभी ऐसा ग्राफ? अगर बनाया है तो आपने गलती किया है, तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। डी का देख लो, डी में क्या है कि यार आपका ग्राफ ऐसे है, आपका ऐसा ग्राफ कभी बन सकता है? आपका ग्राफ तो लाइन ही होना चाहिए हमेशा, नहीं, ऐसा भी बन सकता है आपका ग्राफ में, ऐसा भी बन सकता है आपका ग्राफ, ऐसा भी बन सकता है। मतलब आप देख रहे हो, कुल मिला के हर टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। बट ऐसा कुछ ये जो पागल जैसा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, दैट टाइप ऑफ ग्राफ कांट बी मेड। आपने ग्राफ ऐसा बना दिया चलेगा, आपने ग्राफ ना ऐसा बना दिया चलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऐसा भी चलता है, ये भी बन सकता है। लेकिन क्या आपने ऐसा ग्राफ बनाया जो कि एक्स एक्सिस यहीं तक है, एक्स एक्सिस के नीचे जो एक्चुअल पाथ है नहीं, जो नेगेटिव में जा रहा है, आपने वहाँ पे बनाया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सी इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो गाइस that's it for the session today. आप लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा तो this is my face. Just kidding. So guys, subscribe to my channel, share this video as much as possible and do not forget to hit on that like button if you did enjoy नहीं भी किया तो hit कर ही दो, because that simply means a lot. So guys, that's it about the session. Let's meet in our next video. Till then, take care, tata and bye bye, love you all.